हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम ये जो लेसन देख रहे हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये हमारा लेसन है जो यूपी बोर्ड का 11वां लेसन जो है बनता है। तो इस आज 11वें लेसन में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। हमारा आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत नियम क्या होते हैं। आज हम प्रकाश वैद्युत संबंधी नियमों की जो है नियमों को जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर के जो है पूछा गया है। और ये मान के चलिए कि हर साल लगभग इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है रखा जाता है, किसी न किसी रूप में जो है हर साल पूछा गया है। ये अलग अलग नामों से पूछा जाता है, जैसे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम क्या है, और भी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो इस टाइप से अलग अलग ये कई बार पूछा गया है और ये नंबर लगा के पूछा गया है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को हम ठीक से जानने वाले हैं। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं, या लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अगर हम इसकी चर्चा करें या इसकी बातें करें या कौन कौन से नियम है, इसको अगर देखें तो देखो लेनार्ड और मिल्टन, ये दो साइंटिस्ट थे, एक थे लेनार्ड और दूसरे थे मिल्टन। लेनार्ड और मिल्टन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर इन्होंने क्या किया था कि जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन था उन पर प्रयोग किया, और प्रयोग करने के पश्चात उन्हीं प्रयोगों के आधार पर जो है एक नियम दिया जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम कहते हैं। ये नियम निम्न है, यानी ये 5 बिंदुओं पर है। सबसे पहला बिंदु उन्होंने बताया कि जब किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, यानी कोई भी धातु का पृष्ठ होता है उस पर जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी जो दर होती है धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जिस जिस प्रकार की तीव्रता प्रकाश की गिरती है उसी के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? तो सीधी सी बात है कि जब किसी धातु के पृष्ठ से, यानी मान लीजिए कोई हमारा धातु का पृष्ठ है, पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, यानी वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को कितना उत्सर्जित कर रहा है, वो जो है धातु की सतह पर गिरने वाले, यानी उस धातु की सतह पर जो प्रकाश की किरण गिर रही है, गिरने वाले तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी तीव्रता का प्रकाश गिरेगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। समझ में आ गई बात? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी जो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी अधिक है वो उस पर जो है निर्भर करती है कि उसी हिसाब से वो गति करेगा, तेज जो है निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही कहा गया कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, यानी कितनी तेज गति कर रही है इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, कितने फास्ट निकल रहे हैं, इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी जो हमारा प्रकाश उस पर गिर रहा है अगर उसकी आवृत्ति अधिक होगी, यानी आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसकी गति, इलेक्ट्रॉन निकलने की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला चौथा पॉइंट है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी जो प्रकाश गिर रहा है उस पर धातु की सतह पर जो प्रकाश की किरण गिर रही है, यदि उसकी आवृत्ति का मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यानी न्यूनतम आवृत्ति यानी जितना कम से कम होना चाहिए उस आवृत्ति से कम है, तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यानी धातु से कोई भी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। भाई न्यूनतम आवृत्ति से जो आपतित प्रकाश है अगर उसकी न्यूनतम आवृत्ति से उसका मान कम है तो धातु की सतह से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। यह न्यूनतम आवृत्ति अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है। भाई अलग अलग धातु है तो किसी धातु का आवृत्ति अलग होता है। हर धातु की आवृत्ति जो होती है अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण
हर धातुओं पर अलग 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 आवृत्ति जो है काम करता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकाश चाहे जिस धातु पर डाला जाएगा हर धातु में जो है उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग धातुओं पर अगर आप एक ही आवृत्ति की प्रकाश डालते हैं तो किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, किसी में कम निकल सकते हैं और किसी में ना भी निकल सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? चलो अगला है, प्रकाश का धातु की सतह पर गिरते ही, यानी जो प्रकाश है वो जैसे ही धातु की सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश डाले अभी थोड़ी देर काम करेगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगता है। और प्रकाश की धातु के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होता। ऐसा नहीं है, हमने कहा नहीं कि ऐसा नहीं है कि धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन प्रकाश गिरा है और थोड़ी देर रुकने के बाद जो है समय पश्चात जो है उत्सर्जित करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी में फिर कहा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, यानी प्रकाश की तीव्रता चाहे जिस कैटेगरी का होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तुरंत जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है तुरंत जो है होता है। समझ में आई बात कि नहीं? ये 5 बातें हैं, पांचों अगर आप आराम से समझ जाते हैं तो आपका पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लो। जब किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो उसकी जो दर होती है धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होता है। और अगला है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार है उस पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। कुल मिलाकर तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आवृत्ति प्रकाश की बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ता है। ठीक, अगला है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यानी जो प्रकाश गिर रहा है उसकी आवृत्ति का मान एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो प्रकाश का कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और यह न्यूनतम आवृत्ति अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, यदि प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति होती है हर धातुओं के लिए अलग अलग होती है। प्रकाश का धातु के सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, यानी जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और प्रकाश का धातु के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होता, ऐसा नहीं है कि प्रकाश गिरा तो थोड़ी देर बाद निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश जैसे ही गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी है इससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए लेक्चर के साथ।